हेलो गाइस, मैं अंकित। सो आज के वीडियो में हम एमएस बिडवे इंजीनियरिंग कॉलेज विच इज़ लोकेटेड इन लातूर, इस कॉलेज का हम रिव्यू करने वाले। सो ये कॉलेज के जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे फीस, प्लेसमेंट्स, कोर्सेज कौन से प्रोवाइड करता है, रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं इस कॉलेज में, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ कैसा है इस कॉलेज का, इस वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो सबसे पहले आज कुछ हम इंफॉर्मेशन देख लेते हैं इस कॉलेज के बारे में। सो दिस कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1983। सो काफ़ी पुराना कॉलेज है, राइट। इट शुड बी इन क्राइटेरिया, नॉट टॉप मोस्ट क्राइटेरिया, बट इट शुड बी इन क्राइटेरिया बिकॉज जितना पुराना कॉलेज होता है, दे हैव सीन द साइकिल्स, राइट। दे हैव सीन दिस AI साइकिल, कंप्यूटर वाला साइकिल, IT साइकिल, कोर ब्रांचेस के भी साइकिल। तो इसलिए जो कॉलेज जितना पुराना एस्टेब्लिश्ड होता है, दे आर रेप्यूटेड एंड दे नो अबाउट दिस इंडस्ट्री। लोकेशन की बात करें, सो एज यू कैन सी इट इज़ इन लातूर एंड एग्जैक्ट लोकेशन इज दिस। अफिलिएशन की बात करें, सो इट इज़ अफिलिएटेड विथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DBATU लोनेर। एक्रेडिशन की बात करें, सो इट इज़ एक्रेडिटेड बाय NAC, राइट, विथ B+ ग्रेड, राइट। प्रीवियसली इट वॉज B+, नाउ इट इज़ B ग्रेड एंड इट इज़ NBA एक्रेडिटेड। जो भी कोर्सेस है वो आपके BA एक्रेडिटेड है एंड इट इज़ ऑल्सो ISO सर्टिफाइड। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो आपका एग्ज़ाम जो है, जैसे MST CET और JEE मेन, उसके द्वारा होता है एंड दिस कॉलेज प्रोवाइड BTech डिग्री, ना कि BE, विच इज़ अ गुड थिंग। माइनॉरिटी की बात करें, सो नॉन माइनॉरिटी, कोई भी यहाँ पर रिलीजन या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आपको देखने नहीं मिलने वाला है। प्राइवेट कॉलेज है और ये अनएडेड है। तो अनएडेड का मतलब ये होता है कि कॉलेज को चलाने के लिए जो भी फंड चाहिए वो कॉलेज खुद ही प्रोवाइड करता है अपने आप को, लाइक कॉलेज इज सेल्फ फंडेड, ना कि गवर्नमेंट का कोई से फंड मिलता है। एंड ऑटोनॉमस स्टेटस नो। सो जो भी आपके एग्ज़ाम के डेट्स है, करिकुलम है, एग्ज़ाम का पैटर्न है, वो कॉलेज खुद नहीं, कॉलेज का होम यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है, विच इज़ DBATU लोनेर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। सो दिस वॉज सम इंफॉर्मेशन। अब हम बात करते हैं कोर्सेज की कि कौन कौन सा कोर्सेज प्रोवाइड करता है ये कॉलेज। सो कोर्सेज की बात अगर करें तो CSE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, CSE इन AI एंड ML, सिविल इंजीनियरिंग। तो ये सारे कोर्सेज है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ देने वाला हूँ। एक जो होगा वो 2024 का होगा एंड द रेड कलर वन विल बी ऑफ 2025। तो मैं आपको 2 साल का कट ऑफ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कंपैरिजन के लिए हेल्प होगा। अगर प्रीवियस ईयर से कट ऑफ जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलेज के पर्टिकुलर ब्रांच में प्लेसमेंट अच्छा हुआ है या तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है। और अगर वो प्लेसमेंट घट रहा है यानी कि लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, विच लेट्स टू सीट वैकेंसी, या तो प्लेसमेंट अच्छा नहीं हुआ होगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो आपका 81.2 से 78 हो गया, डिग्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है। IT 74.2 से 69, इलेक्ट्रिकल आपका 46.3 से 59, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 64.4 से 65.6, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका 18.5 से 39.2, CSE AI एंड ML आपका 69.2 से 67.1, सिविल इंजीनियरिंग आपका 60 से 49.1 एंड ये था कट ऑफ। अब हम बात करते हैं इसके एनालिसिस की कि कौन सा मेजरली इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर बात करें तो जैसा CSE की 3 परसेंटाइल से हमें यहाँ पर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है एंड दिस इज़, ये जो परसेंटेज आपको देखने मिल रहा है, इट इज़ लाइक रिलेटिव परसेंटेज की 81, यानी कि 81 से 78, वो 81 से 3% नीचे गिरा है, राइट। एंड दिस इज माइनस, नॉट परसेंटेज। तो ये मेरे को आपको क्लियर करना था। सो दिस इज स्लाइड ड्रॉप। IT की बात करें अगर तो ये यहाँ पर भी डिक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है, नोटिसेबल ड्रॉप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका +9.52 हो गया, मेजर इंप्रूवमेंट। तो ये जो है इसमें ये हुआ होगा कि या तो प्लेसमेंट अच्छा हुआ होगा। ENTC की बात करें तो ये भी स्लाइट राइज देखने मिल रहा है। मैकेनिकल जो है वो आपका मेजर इंप्रूवमेंट हमें देखने मिला है एंड CSE it is slight drop and civil engineering is a noticeable drop, right, as you can see। तो ये था कट ऑफ गाइस। अब हम बात करते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जो भी हमने कोर्सेज देखे उसमें कितने टोटल सीट्स है वो अब हम देख लेते हैं। तो आपको सीट्स में देखने मिलेगा कैप सीट्स एंड इंस्टीट्यूट सीट्स।
तो सिविल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है यहाँ पर 60, इंस्टीट्यूट सीट्स है नन। सो कैप सीट्स क्या होता है, तो जब भी आप MST CET देते हो आपको परसेंटाइल मिलता है, एंड वो परसेंटाइल के द्वारा जब आप एडमिशन लेते हो वाया कैप राउंड 1, 2 और 3, तो वो आप आते हो कैप सीट्स में। एंड इंस्टीट्यूट सीट्स में आप कब आते हो, जब आपने एग्ज़ाम नहीं दिया MST CET या JEE मेंस, या तो आपका परसेंटाइल कम आया बट यू वांट एडमिशन इन दैट कॉलेज, देन यू विल कम अंडर इंस्टीट्यूट सीट्स एंड यूजुअली यू विल हैव टू पे व्हाट, डोनेशन, जो कि 2-3 गुना होता है फीस का। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो 120 सीट्स, कैप सीट्स हैं यहाँ पर 96 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 24। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 54, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 6। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 54, इंस्टीट्यूट सीट्स हैं यहाँ पर 6। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48, इंस्टीट्यूट सीट्स है 12। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 60, इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 0। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग AI एंड मशीन लर्निंग में टोटल 60 सीट्स, कैप सीट्स है 48 एंड इंस्टीट्यूट सीट्स है यहाँ पर 12। तो ये था सीट डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। सो फीस भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, राइट। कोई भी कॉलेज में आपको जब एडमिशन लेने की रीज़नेबल फ़ीस है या नहीं। एंड ये कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर टोटल फ़ीस जो है वो 96,501 है फॉर नॉन EBC ओपन स्टूडेंट, एंड फॉर EBC EWS OBC बॉयज स्टूडेंट इट इज़ अराउंड 56,000, राइट। एंड फॉर गर्ल्स स्टूडेंट EBC EWS you can see the fees here, and TFWS VJ VNT इसका जो फीस है वो है 16,000 एंड SC ST स्टूडेंट्स का है 6,001 रुपीज़। तो ये जो है गाइज स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू कैप, उनके लिए ही अप्लीकेबल होता है। कोई भी कॉलेज में आप जाओ, अगर आप डोनेशन भर के, इफ़ यू आर SC ST स्टूडेंट और OBC स्टूडेंट, एडमिशन कैप राउंड के द्वारा नहीं हुआ है, अगर आपका इंस्टीट्यूट सीट्स डोनेशन के द्वारा आपका एडमिशन हुआ है, तब आपको जो फीस है वो उतना ही भरना पड़ेगा। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में भी आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट सिमिलर फीस ही देखने मिल रहा है आपको। तो ये था फीस। अब हम बात करते हैं रिक्रूटर्स की कि कौन कौन से रिक्रूटर्स यहाँ पर आते हैं। सो रिक्रूटर्स की बात करें तो ये सारे रिक्रूटर्स हैं, जैसे टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट, विप्रो, राइट, फाइनाइट, कैपजेमिनी, हेक्सावेयर एंड मोल्टेक। तो ये सारे टॉप रिक्रूटर्स है इस कॉलेज के। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइक ऑफिशियल नंबर्स वाला डेटा नहीं था। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 2021-2 में लाइक 20-21 में जो प्लेसमेंट थे, लाइक यहाँ पर आप जैसे लेजेंड देखोगे तो ये प्लेसमेंट परसेंटेज और नंबर ऑफ ऑफ़र, तो ज़्यादा ऑफ़र ये साल में थे, और 2023 में इतने ज़्यादा ऑफ़र आए नहीं, 63 एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 22, वो और भी डिक्रीज़ होता हुआ देखने मिला। और 24-25 का जो डेटा है वो कॉलेज के वेबसाइट पर मेंशन नहीं था अभी तक, और फुली हो जाए जून जुलाई तक, बट अभी जो नहीं है तो उसके हिसाब से जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑफर्स इतने आए नहीं है। और एक बात जो हमने देखे, कट ऑफ जो डिक्रीज़ हुआ है वो यही रीज़न से होता है कि प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ होता है। लाइक 80-90% जो मैंने देखा है कि आपका प्लेसमेंट अच्छा नहीं होगा तो वो कोर्स का जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और अगर आपका सीट्स नहीं बढ़ रहा है तभी भी आपको जो है वो देखने मिलेगा कि परसेंटाइल में है डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये था प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं और यहाँ पर देखें तो जैसे ये 22, 23, 24 ईयर्स का टोटल ऑफर 82 थे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये मोल्टेक कंपनी ने 20 लोगों को हायर किया, राइट, एंड दिस इज़ फ्रॉम पुणे 11, राइट, एंड दिस इज़ थिसिंक्रप एलिवेटर्स 5, लेंसर डिजिटल, TCS 3, सॉफ्टेंजर 5। तो ये सारे कंपनीज आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट कितने प्लेस्ड हुए, राइट, TCS से 7 एंड कैपजेमिनी से 17। सो ये डेटा है। एंड जो हाईएस्ट पैकेज जो कंपनीज देख के मुझे जो लग रहा है कि हाईएस्ट पैकेज आपका अराउंड 6 या 7 LPA गया होगा, TCS डिपेंडिंग। TCS में भी आपका डिजिटल होता है और एक निंजा होता है, तो डिजिटल है आपका तो 7 जाता है, और निंजा जो है आई गेस निंजा 7 जाता है। आई एम कन्फ्यूजिंग बिटवीन डिजिटल एंड निंजा, बट एक का 3 होता है और एक का 7 होता है। तो अगर वो निंजा होगा या डिजिटल होगा तो 7 गया होगा, बट जो आपका एवरेज पैकेज है इट विल बी अराउंड 3 LPA फॉर दिस कॉलेज। सो ये था प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ की।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज दिस कॉलेज इज़ गुड। जो भी आपको नॉर्मल कॉलेज में आप एक्सपेक्ट करते हो सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगे। सेमिनार हॉल, लेक्चर हॉल, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बिल्डिंग्स है, कंप्यूटिंग लैब है, लाइब्रेरी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ आपको देखने मिल जाएगा, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल जो कि हर कॉलेज में होता है, एलुमिनाई नेटवर्क, नोटेबल जो भी आपके एलुमिनाई नेटवर्क है उसका कनेक्शन आपको मिल सकता है, एंड दिस इज़ द एड्रेस। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं हॉस्टल की जो फ़ीस है, कि हॉस्टल का फ़ीस कितना है। तो आप यहाँ पर जैसे देख सकते हो 22,000 हॉस्टल फ़ीस है, एडिशनल डिपॉजिट ये सारे लगा के 24,100 जो है आपका फ़ीस हो जाएगा, गर्ल्स हॉस्टल फ़ीस, एंड बॉयज़ हॉस्टल फ़ीस जो है वो भी सेम ही है। तो ये था हॉस्टल फ़ीस की बात। और अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे इस कॉलेज में। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीटेक, तो हर कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में जाओ ये तो आपका रहेगा ही कि 10+2 होना चाहिए। CBSE या स्टेट बोर्ड के हो, HSC, डजेंट मैटर। 40% इज़ फॉर रिजर्व कैटेगरी एंड 45% इज़ फॉर ओपन कैटेगरी, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको। एडमिशन जो है वो आपका CET और JEE मेंस के द्वारा होगा। डिप्लोमा होल्डर का भी वही सेम 45% का क्राइटेरिया होता है आपका। एंड दिस ऑल आर डॉक्यूमेंट्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। सो यस, कंक्लूजन की बात करते हैं अब हम कि ये कॉलेज मुझे कैसा लगा। सो लातूर में एक और एक कॉलेज है जिसके के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके भी आपको एक लिंक आएगा पॉपअप, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो कॉलेज है गाइज, दिस कॉलेज इज़ कंपैरेटिवली आई कैन से गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, राइट। और अगर आपको फ़ीस, आप ऐसे स्टूडेंट हो जिससे कि फ़ीस थोड़ा सा इशू हो रहा है कि इतना आप भर नहीं सकते हो फ़ीस, देन वो जो मैंने कॉलेज आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया है वो कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, राइट। तो वो कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो विच इज़ VDF, विलासराव देशमुख, राइट। उस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो क्योंकि उसका फ़ीस जो है वो काफ़ी लो है, अराउंड हाफ है इसका, 56,000 होगा। एंड प्लेसमेंट वाइज दिस कॉलेज इज़ गुड, एंड इसका जो परसेंटाइल रेंज है वो ठीक ठाक रेंज में है, और उस परसेंटाइल रेंज पे अगर 3-4 डिक्रीज हो रहा है देन इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। So yes, this was all for this video. This college is good, and if you have any doubts regarding this college, make sure to comment. कुछ और आपको वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।